झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित के बाद अम्बा प्रसाद यानी कि योगेंद्र साहू की पुत्री अम्बा प्रसाद व पूर्व विधायक रह चुकी अम्बा प्रसाद कांग्रेस के साथ साथ सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी कई बातें कही और पार्टी के खिलाफ भी कही। जिस तरह बड़कागांव में एनटीपीसी और सरकार की जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से जो योगेंद्र साहू का आवास को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद योगेंद्र साहू भी काफी गुस्से में थे और अब उनकी पुत्री यानी कि अम्बा प्रसाद भी सरकार के खिलाफ काफी गुस्से में है। उन्होंने सरकार को लेकर कई बातें कही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी लेकर कई बातें कही हैं। अब वो इसे लेकर जो कांग्रेस के आला कमान है यानी कि केंद्रीय नेतृत्व, उनके भी संपर्क में है। क्या कुछ इस तमाम चीजों को लेकर वो कह रही हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन में थे और लगातार आप लोगों के पास न्यूज भी आता रहा। अब क्योंकि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को निष्कासित कर दिया गया है, तो इस पे तो हम लोगों से कोई पूछा भी नहीं, कोई हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। अब जब प्रेस में आके जब बोल रहे हैं तो कई झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि कोई मसला था तो पार्टी में आके बोलना चाहिए था। झूठ ये बोल रहे हैं कि किसी के पास साथ भी अगर दिक्कत होता है, कोई पार्टी वर्कर अगर परेशान रहता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और प्रवक्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, और जो जेएमएम के प्रवक्ता है मनोज पांडे जी, ये हमको हिदायत दे रहे हैं प्रेस में कि अगर कोई मसला था तो उसको हल करना चाहिए था, पार्टी में आके हल करना चाहिए था। तो हम मनोज पांडे जी जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का अगर किसी मसला को अगर हल करने का अगर कोई एसओपी है गठबंधन की सरकार में तो वो उसको मतलब जारी कर दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या मसला होता है हमको पता नहीं, क्योंकि हम हर फोरम पे और हम हमेशा अपना जो समस्या है क्षेत्र का वो हमेशा बताते रहे हैं। और अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है, तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। अगर वो झूठ नहीं बोलते प्रेस में आके तो हम ये सब कागज लेके नहीं आते और हम भी प्रेस में नहीं आते। लेकिन झूठ बोल के कि हम लोग मतलब कोई मसला पार्टी में हम लोग नहीं लेके गए या पार्टी में उनको जानकारी नहीं था, और लगातार इतना प्रताड़ना हम लोग तब से क्षेत्र में झेल रहे हैं। अभी तक इस साल के बारे में बता रहे हैं कि 7 केस मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है और कई रैयतों के ऊपर हुआ है। फर्जी मुकदमा होते गए और हम लोग सूचना देते गए, लेकिन उन लोग को कोई बचा नहीं पाया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? ये सब कार्रवाई करने से पहले पार्टी ने कुछ सूद लिया? अगर हमने नहीं बताया तो ये क्या है फिर, जिसमें राजेश कच्छप जी, रामचंद्र सिंह जी और सुरेश बाठा जी जो तीनों विधायक है वो हमारे क्षेत्र क्यों गए थे अगर हमने नहीं बताया था? तो ये कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे रैयतों का और जो योगेंद्र साहू जी का कारखाना है उसको जबरन वहां पे बुलडोज कर दिया गया, किसी को वहां पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है नियम पूर्वक, और इस पुलिस द्वारा रात में मारपीट भी किया जाता है और रैयतों के साथ शोषण भी किया जाता है। और जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे ये कमेटी बनी थी। अब उस पे ये कमेटी बनी तो रिपोर्ट क्या हुई? ये क्या अनुशासन समिति ने सूद लिया? क्या अनुशासन समिति एक पक्ष कार्रवाई के लिए बस है? क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी अपना मतलब जब उनको अपना दर्द पे वो बोल रहे थे, तब उनको याद आया कि हम लोग कांग्रेस के हैं, और उससे पहले भूल गए थे कि हम लोग कांग्रेस के हैं। तो ये कमेटी बनी, उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे तो एक और कमेटी बनी, और ये कमेटी जो बनी है ये 30/1/2026 को बनी है। अब ये कमेटी में
2 मंत्री भी हैं और तीनों विधायक हैं। जो मंत्री है वो वित्त मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, और विधायक राजेश कच्छप जी है, रामचंद्र सिंह जी है, सुरेश बैठा जी है। इसकी एक बार भी बैठक हुई है क्या? क्या इन लोगों को आपने देखा है कि इस संबंध में या इस मामले में कभी भी बड़का गांव में गए हैं? क्या आपने देखा है? क्या अनुशासन समिति इसको नहीं देखती है? आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए या परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते, और इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जगह में सही हैं, और अगर गलत है तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण दे, उसका हमको पूरा मतलब अच्छे से सफाई से बताए कि कहाँ गलत है। और हमको अगर ये लोग सिखा रहे हैं, वैसे लोग सिखा रहे हैं जो जनता में कभी गए नहीं, ये दोनों प्रवक्ता जो जेएमएम और कांग्रेस के हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं, ना ही कभी मतलब ये लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं जो कभी आज तक ना चुनाव लड़े, ना कभी जनता के बीच गए, ना कभी कोई जनता का समस्या से कोई मतलब रखे, ना ही कोई जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब है। पार्टी में रहते हुए आपने थोड़ा सा हम अनुशासन भंग जरूर किए, जिसपे हमको मजबूर किया गया है। बाकी आप लोगों के बीच में इस विषय पे फिर से आएंगे, लेकिन कुछ मामलों को हम पार्टी के स्तर तक ही रखना चाहते हैं।